उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे कई वीडियो ने डिमांड की है कि छिपकली भगाने का तरीका बताएं। अब आप देख रही हैं मेरे घर में कई दिन ढूंढी तो आज मुझे दिखी है दीवार पर रोड के पास ये छिपकली है। इसको हम किस तरह से भगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि मैं उसका ट्रीटमेंट कर देती हूँ, दिखती नहीं है। अब आप मुझे दिख गई आज कई दिन बाद, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसमें स्प्रे करती हूँ, क्या डालती हूँ, क्या करती हूँ। सभी घर का सामान है, आप भी उस तरह बनाइए और छिपकली से मुक्ति पाइए। छिपकली से अक्सर सभी लोग डरते हैं, उसको देख के गंदा भी लगता है और थोड़ी जहरी भी होती है। तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं उसको भगाने की, करने की। लोग चली जाती हैं लेकिन फिर वो आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए मैं आपको बहुत सरल सा तरीका बता रही हूँ। उसमें लगने वाला सामान ऐसा है जो कभी अक्सर आपके घरों में रहता है, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सभी घर आपके घर में रहेगा। और कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो केमिकल का हो कि आपको उस पर नुकसानदायक हो। छिपकलियों से बहुत डर लगता है, किचन में सबसे ज़्यादा डर लगता है। मेरा बड़ा बेटा छोटा था तो मेरा चूल्हे पे कढ़ाई में 2 किलो करीब दूध था, वो खोल रहा था। और जब दूध पक गया तो मैंने सोचा पहले अपने बच्चे को दूध पिला दूँ, उसके बाद सबको दूध दूंगी। तो मैंने उस दूध में ऐसे ऊपर से 1 गिलास दूध निकाला और थाली में ठंडा करके अपने बेटे को पिला दिया। और वो ज़्यादा से ज़्यादा था, वो 10 महीने का था। पिलाने के बाद जब मैं किचन में गई और उसके बाद मैं जाली ढक के आई थी उसके ऊपर, लेकिन उस पर जब किचन में गई और मैं दूध को गिलासों से निकाला तो देखा उसके अंदर छिपकली पड़ी हुई थी। तो मैं एकदम घबरा गई। मैं तुरंत अपने बच्चे के मुंह के अंदर उंगली डाल के गले से उसकी उल्टी कराई, डॉक्टर के लेके गई, उसका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने वो भी नली डाल के उल्टी कराई। तो छिपकली से अक्सर लोग डरते हैं, घबराते हैं, वो जहरीत होती है। तो उसको भगाने की कोशिश बहुत करते हैं, काफ़ी दवाएं लगाते हैं, करते हैं, छिड़कते हैं, लेकिन वो जाती है फिर कुछ दिन में आ जाती है। और हम बार बार ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्प्रे करेंगे तो उसमें हमको भी नुकसान देगा, हमारे के भी सांस में वो जाएगा। तो मैं जो बताऊँ सब देसी आइटम है, तो मैं बताती हूँ उसमें लगने वाला सामान क्या हुआ, आपको सब बताती हूँ। उससे पहले दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आप इस यूज़ करती हैं तो आपको इसमें क्या फ़ायदा मिला, कैसे, तो मुझे कमेंट्स अवश्य करिए। आपके कमेंट्स ही मेरा प्रोत्साहन है। आप जब मुझे कमेंट्स देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और नया वीडियो बनाने का मन करता है, जिससे आप लोग लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स अवश्य किया करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, और कर चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताती हूँ इस पर लगने वाला क्या क्या सामान है। इसमें एक तो प्याज लगेगी। प्याज किसी को नुकसानदायक नहीं, आपको पता होगा हम कहीं भी प्याज के छिलके रख देते हैं या अंडे छिलके रख देते हैं तो वहाँ से छिपकली नहीं आती है। लेकिन दीवारों पे अगर हम प्याज छिलके कैसे रख सकते हैं, वो कहाँ रखेंगे, वो तो गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे। अंडे के छिलके रख सकते हो, देखने भी गंदे लगते हैं। तो प्याज का रस लगेगा। डिटॉल आप घर में यूज़ करती है, नहाने धोने में भी, घाव को साफ करने में भी, तो इसमें भी कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। तीसरा लगेगा साटरी। एक साटरी होती है जो नींबू के, इसको कोई लोग नींबू का फूल भी कहते हैं, इसको कुछ लोग टाटरी भी बोलते हैं। ये भी खाने में यूज़ की जाती है। कुछ लोग फुल्की का पानी बनाते हैं, आप देखते हैं नमकीन बनाते हैं, पीस के उसका डाल देते हैं तो उससे भी खट्टापन आ जाता है। ये भी खाने की चीज़ है, कोई नुकसान की नहीं है। और उसके बाद लगेगा सिरका यानी विनेगर भी खाने का आइटम है, सब लोग खाते हैं, तो उसको छिड़क देंगे, कर देंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसका 2 सिरका आते हैं, काला एक वाइट। हमको वाइट वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर इसमें काला डालेंगे तो उसका कलर आ जाएगा और हम जब उसको दीवार पे या कहीं जब छिपकली को छिड़केंगे तो वो छिपकली के तो चली जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारी दीवार पे स्पॉट पड़ जाएंगे, गंदा हो जाएगा। तो हम दीवार भी गंदी नहीं कर सकते, हमें छिपकली हटानी है, भाग जाए वो ना, उसके लिए करना है। तो हमें ये 4-5 चीज़ लगेगी। और मैं अब बताती हूँ आपको किस तरह बनाना है। इसको आप जितनी जरूरत का बनाइए। मैं इसको 100 ग्राम का बना के आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये 100 ग्राम पानी लिया है। और पानी आपको नॉर्मल लेना है, कोई गर्म या ठंडा करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले साटरी ले लीजिए। साटरी इसलिए पहले लेनी है कि बाकी सामान डालने के बाद साटरी गलेगी नहीं। तो ये साटरी मैंने ली है, तो मैं 100 ग्राम का बना रही हूँ। तो इसमें आपको चाय की आधी चम्मच डालनी है। आप दूसरा बनाती हैं तो पूरी चम्मच डाल दीजिए। इसको मैं खूब अच्छे से घोल दूंगी। जब ये पूरी घुल जाएगी तब मैं दूसरा आइटम डालूंगी। अब देख रही है हमारी घुल गई है। अब इसमें हम प्याज का रस डालेंगे। मैंने प्याज के रस को कद्दूकस करके आप उसका रस निकाल लीजिए। मैंने वीडियो बड़ा ना हो लंबा, इसलिए मैंने उसका रस निकाल के रख लिया है। आप देख रही हैं मेरे पास रस है। और 100 ग्राम में हम 1 चम्मच भर के प्याज का रस डाल देंगे। रस अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तो मेरे ज़्यादा से मैं ज़्यादा डाल दे रही हूँ, लेकिन आपको 100 ग्राम में 1 चम्मच ही डालना है। और ज़्यादा निकल जाए तो डाल दीजिए, नुकसान नहीं करेगा।
तीसरी आइटम लूंगी मैं डिटॉल। आप डिटॉल या सेवलॉन कोई भी ले सकती हैं। अब 1 चम्मच में इसमें डिटॉल लूंगी, वो भी इसमें डाल के मिला दूंगी। सबसे बाद में मैं सिरका लूंगी। अगर मैं सिरका पहले डाल देती विनेगर तो वो जो नीम साठी है वो घुलती नहीं। अब 1 ही चम्मच में इसको लूंगी। अब ये मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। हमको इसको स्प्रे करने के लिए कोई स्प्रे वाली बोतल में भर देंगे। चलाने के बाद मैं इसको बोतल में भर दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा रोक लिया है कि हमने इसको बोतल में भर दिया है और स्प्रे से हम इसको जहाँ से छिपकली निकलती है वहाँ इसका छिड़काव कर देंगे। यहाँ इसको स्प्रे कर देंगे तो वहाँ से छिपकली निकलना बंद हो जाएगी। अब जैसे मैंने इसलिए रोका हुआ है, अब जैसे आप अक्सर देखेंगे कि रॉड होती है बिजली की, रॉड के पीछे से निकलती हैं या कोई अलमारी के पीछे से निकलती हैं, तो आप उस जगह कपड़ा या रुई लेके उस जगह अच्छी तरह से डाल दीजिए, खूब स्प्रे कर दीजिए और उसका भींगा हुआ कपड़ा उस जगह पर रख दीजिए। इसको उनकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बट ये साठी तो इतनी तेज होती है। अगर आपने स्प्रे किया और अगर छिपकली वहां पर है और उसके ऊपर पड़ गया तो हो सकता है उसकी बॉडी जल जाए, खराब हो जाए, कुछ दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए आप ऐसे डालिए कि प्लीज उसकी बॉडी पर न पड़े, क्योंकि जीव हत्या करना भी ठीक नहीं है। लेकिन हम भी परेशान हैं, अगर हमें कोई मारता है हमें जीव हत्या भी नहीं करनी चाहिए, जहां तक कोशिश हो जीव को बचाना चाहिए। लेकिन अगर किसी जीव से, गीता में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको मारता है तो आपको मारने से पहले आप अपना बचाव के लिए आप दूसरे को मार सकते हैं। क्योंकि छिपकली बहुत जल्द, मैंने आपको बताया मेरा बच्चा कैसे बच गया, वो तो इमीडिएट हम देख लिया। मान लो हमें उसे दूध किसी को न देना होता, बर्तन में न देखते तो छिपकली में पता ही नहीं चलती, जो घंटे 2 घंटे बाद पता चलता तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और छिपकली से हर कोई बहुत डरता है, वो देखने में इतनी गंदी लगती है। बरसात में तो अंडे बच्चे दे देती है तो जमीन में दौड़ने लगती है, तो छोटे छोटे बच्चे घुटना चलते उनसे खतरा रहता है। इसलिए हमें छिपकली से हटाना बहुत जरूरी है। और मेरे कई व्यूअर किया, इसलिए मैं आपको डिमांड की है, इसलिए मैंने आपको बना के डाल रही हूँ। आप लोग इसको अवश्य आजमाइए और आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं इसको आजमा चुकी तभी मैं बता रही हूँ। मेरा कोई वीडियो होता है मेरे आजमाया हुआ होता है, इसलिए कंफर्म होता है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।